नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर में हुई भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प पारित किया गया। डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना दूसरी बार सर्वसम्मति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक चुने गए। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए 15 जनवरी तक चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और फेडरेशन कप राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर बनाया कीर्तिमान। अब समाचार विस्तार से। रायपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में कल अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संकल्प पारित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा ने जिन स्थानों पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं की है, उन स्थानों पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेंगे। बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी महेश गागड़ा ने कहा कि आदिवासियों की सच्ची हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अधिक से अधिक आदिवासी संगठनों को भाजपा से जोड़ें। इसी तरह मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि बूथ मजबूत करके जीत सुनिश्चित की जा सकती है, इसलिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना होगा। बैठक में शामिल कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी गारंटी को हमने सरकार बनाने के 1 माह के अंदर ही पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांतीय संगठनात्मक आंतरिक निर्वाचन कल रायपुर में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से दूसरी बार डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना का प्रांत संघ चालक चुना गया है। वहीं टोपलाल वर्मा प्रांत सह संघ चालक और धीरेन्द्र नसीने रायपुर नगर के संघ चालक चुने गए हैं। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बीते 6 दिसंबर से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के साथ ही पात्र किसानों की पहचान विशेष ग्राम सभा के माध्यम से की जा रही है। वहीं पीएम किसान मोबाइल ऐप की मदद से किसानों का सत्यापन, ई-केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड सीडिंग, बैंक डिटेल का सत्यापन कर पोर्टल में दर्ज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर में सतनामी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। सतनामी उत्थान और जागृति समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह योग्य युवक युवतियों के सामाजिक परिचय सम्मेलन समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और ऐसे आयोजनों से समय और धन की बचत होती है। सम्मेलन में सतनामी समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह कराकर समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विधायक गुरु खुशवंत साहब, पूर्व सांसद भूषण लाल जांगड़े और गोविंद राम मिरी सहित समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भी लिखे थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कल रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां नारायणपुर अंतागढ़ क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने जवानों से उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों को उचित इलाज के लिए कहा। इन जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से नारायणपुर से रायपुर लाया गया है। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल महासमुंद जिले के बागबाहरा में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अपने संबोधन में श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण और अधोसंरचना की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने माता खल्लारी मेला आयोजित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए राशि देने की भी घोषणा की। प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों और अन्य संस्थानों में सड़क सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में कल राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की बैठक हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपायों के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सचिव परिवहन एस प्रकाश सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। फेडरेशन कप राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इन खिलाड़ियों का चयन हांगकांग में मई माह में होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इन खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। 27 से 29 दिसंबर तक इंदौर में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 105 किलो वर्ग में श्रीनु राव ने 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं 66 किलोग्राम वर्ग में जे भगवत राव ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीते। इसी तरह 120 किलो वर्ग में मयंक सोनी ने 2 रजत और 2 कांस्य सहित 4 पदक प्राप्त किए हैं। स्पर्धा 120 किलो वर्ग में आसिफ अली खान ने 3 कांस्य पदक प्राप्त किए। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत रायपुर नगर निगम के विभिन्न जोन में संकल्प शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में हितग्राही पहुंच रहे हैं। वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना के साथ ही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इन हितग्राहियों से मौके पर उपस्थित कर्मचारी आवेदन भी ले रहे हैं, जिससे उन्हें इन योजनाओं का जल्द ही लाभ मिल सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं और जानकारी के अवलोकन के लिए मंत्री, स्थानीय विधायक के साथ ही केंद्र सरकार के अधिकारी भी शिविर में पहुंच रहे हैं। वहीं सरगुजा जिले के छिंदकालो और नवापारा खुर्द में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो शामिल हुए। उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। संकल्प यात्रा सरगुजा जिले के 10 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पहुंची, जहां कलेक्टर विलास भोसकर संदीपन ने लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहा। शिविर में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवाई और दवाइयां प्राप्त की। इसी तरह राजनांदगांव जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन डोंगर गांव के ग्राम केसला पहुंची। यहां कलेक्टर संजय अग्रवाल शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ग्रामवासी अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाएं और स्वास्थ्य योजना का लाभ लें। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ लेने को कहा। यहां आयोजित राजस्व शिविर में नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि वे बैंक ऋण के बारे में जानकारी लें, ताकि लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। वहीं संकल्प यात्रा राजनांदगांव निगम सीमा क्षेत्र में 13 से 16 जनवरी तक विभिन्न वार्डों में निकलेगी। इसके जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस यात्रा के तहत प्रचार वाहन कल जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ जनपद पंचायत की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचा। इस मौके पर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। साथ ही ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने में सहभागी बनने की शपथ भी दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गईं। कार्यक्रम में लोगों ने भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प भी लिया। उधर कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बसीपुर और अमहर के सरपंचों को संकल्प यात्रा के दौरान
ODF प्लस मॉडल प्राप्त करने के लिए अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। यहाँ ग्रामीणों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। वहीं कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के गांव में 8 और 9 जनवरी को संकल्प शिविर लगाया जाएगा, जिसमें पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और लाभान्वित ग्रामीण मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपना अनुभव साझा करेंगे। रायगढ़ जिले में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जूट मिल थाना क्षेत्र के मिडमिडा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी जिले के चक्रधर नगर में हुए एक अन्य हादसे में ऑटो रिक्शा के पलटने से उसमें सवार एक यात्री की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री OP चौधरी ने 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है, साथ ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने को कहा है। इधर कोरबा जिले के ग्राम लाम पहाड़ के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 नाबालिगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इसी जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित केमिकल फैक्ट्री में ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल भक्त माता राजिम महोत्सव में शामिल होने धर्म नगरी राजिम पहुंचे, जहां नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे और सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ अंचल के निवासियों की सुविधा को देखते हुए ई-जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।